lecture, we will continue doing some numericals based on work done by the constant force. हम लोगों ने 8 numericals किए थे, and let us go for the numerical number 9. Numerical number 9 says a force 2I minus 3J plus K Newton. तो यहां पर भी आपका फोर्स जो है, this is in a component form. Displace a body from a point A. इस A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1, 2, -3 to the point B. B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स? 2, 0, -5. The work done by the force is 6 Newton, 5 Newton, 8 Newton and 4 Newton. पहले हम फोर्स लिखेंगे. F लिखो आप. F किसके बराबर है? डाटा लिखो आप. वेक्टर F. वेक्टर F इज इक्वल टू कितना है बेटा? 2I minus 3J प्लस K. ठीक है ना? ब्रैकेट के बाहर न्यूटन है. उसके बाद आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो. पॉइंट ए लिखो. कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 2, -3. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 2, -3. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखो. क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 0, -5. लेट मी नाउ कैलकुलेट इट्स वर्क डन. ठीक है ना? देखो मैं कैसे करूंगा बच्चों. यू सी, गोइंग टू दिस क्वेश्चन, जब मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाया था, मैंने वहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की थी. ठीक है ना? मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की थी. आप मेरी तरफ देखो. सपोज मेरे पास ये 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. दिस कंसिस्ट्स ऑफ 3 एक्सिस and these 3 axes, they are mutually perpendicular to each other. X is perpendicular to Y, Y is perpendicular to Z, and Z is perpendicular to X. बेटा सपोज यहां पर मेरा एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स है X, Y और Z. What are its coordinates? X, Y and Z. I have a point A in space and this point lies in XY plane. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है? X, Y और Z. अब जो ऑरिजिन से इस पॉइंट तक जो मैं वेक्टर ड्रा करता हूं, ये भी मैंने आपको वेक्टर्स में बोला था. इस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर. क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर. R से डिनोट करते हैं. The vector drawn from the origin to the point. ठीक है ना? In the space, that vector is called as what vector? Position vector. With this vector, we can locate the position of the particle. We can tell where the particle is. Now, x-axis की तरफ से जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, that's I cap, है ना? y-axis साइड में जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, that is j cap, और z-axis साइड में आपका यूनिट वेक्टर जो होता है, that is k cap. These are the orthogonal unit vectors. Why they are orthogonal unit vectors? Because they are perpendicular to each other. मैंने वहीं पर आपको पढ़ाया था, जो ये R है, जो इसका X कंपोनेंट होता है, हम उसको ऐसे लिखते हैं XI. ठीक है ना? इस R को हम कैसे लिखते हैं वहां मैंने दिखाया था. This R was equal to in terms of 3 dimension. ये किसके बराबर था? XI plus YJ plus ZK. इन 3 डायमेंशंस भी मैंने पढ़ाया है और इन 2 डायमेंशंस भी मैंने पढ़ाया था. पोजीशन वेक्टर R किसके बराबर होता है? XI plus YJ plus ZK. अगर X, Y, Z के बदले होंगे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट A के 2, 3, 4, तब R किसके बराबर आएगा बेटा? शाबाश. किसके बराबर आएगा? शाबाश. 2I. शाबाश. वेरी गुड. 3J plus 4K. वेरी नाइस. समझ आया ना? तब क्या आएगा? R के पोजीशन वेक्टर 2I plus 3J plus 4K. So this is the position vector. अब देखो बेटा हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में. देखो बच्चों, पहले यहां देखो. सपोज दिस इज पॉइंट A. ये जो पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स है X1, Y1, Z1. ठीक है? ठीक है? तो ये पोजीशन वेक्टर R किसके बराबर होगा? X1I प्लस Y1J प्लस, तभी दिखाया ना.
इस पोजीशन वेक्टर को नाम रखेंगे हम R1। सपोज एट टाइम t मेरा पार्टिकल जो है दैट इज एट पॉइंट A, ठीक है ना। सपोज एट टाइम t1 मेरा जो पार्टिकल है दिस हैज रीच्ड पॉइंट B, ठीक है ना। सपोज पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, x2 y2 z2। सपोज जो ये पॉइंट B है, पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट मी डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B बाय R2, ठीक है ना। तो ये R2 किसके बराबर होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। टाइम t1 में मेरा पार्टिकल कहां पर था, A पे। टाइम t2 पे कितना कहां पहुंचा, B पे। अब जो टाइम t1 से t2 तक जो मेरे पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर की वो कौन सी डिस्टेंस है, AB। t1 पे कहां था, A पे। t2 पे कहां था, पहुंचा B पे। जो डिस्टेंस इसने कवर की इन टाइम t1 टू t2 दैट इज AB। दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन भी मैंने बताई वेक्टर्स में। वो वेक्टर जो हमें बोलेगा कि एक पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कहां गया, कितना गया और कहां गया, कहां कितना गया और कहां गया, हाउ मच इट ट्रैवल्स एंड इन व्हाट डायरेक्शन इट ट्रैवल्स, ठीक है ना। तो यहां पर ये AB जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हम ये R निकालेंगे, हम यहां ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट साइड, थर्ड साइड टेकन इन व्हाट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। तो इसका अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ये बनेगा वेक्टर OA, है ना, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB, है ना। OA, ठीक है ना, प्लस AB इज इक्वल टू, BO नहीं होगा, ये किसके बराबर होगा, OB। तो OA किसके बराबर है, R1, ठीक है ना, प्लस AB किसके बराबर है, R इज इक्वल टू OB किसके बराबर है, R2। तो आपका जो R है, आपका जो R है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो किसके बराबर निकलेगा आपका, शाबाश, वो निकला आपका R2 माइनस R1। ये भी मैंने पढ़ाया है वेक्टर्स में, मैंने पढ़ाया डिटेल में। ये R किसके बराबर हो गया, R2 माइनस। थोड़ा सा और आपके लिए मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि वहां सॉल्व मैंने किया है। R2 है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, किसके बराबर है, x2i प्लस y2j प्लस, तो R2 का वैल्यू दे दो, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है ना, माइनस करो इसको, R1 का क्या है, x1i, शाबाश, प्लस y1j प्लस z1k। देखो बेटा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, वहां मैंने सॉल्व किया है, हम लिखेंगे x2i माइनस x1i, इसमें कौन सा कॉमन आएगा, i। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, x2 माइनस x1i, ठीक है ना, x2 माइनस x1i प्लस, शाबाश, y2 माइनस y1j प्लस, शाबाश, z2 माइनस z1k। This was the expression for displacement vector which we earlierly discussed in vectors, ठीक है ना। आज मैं यही फार्मूला यूज करूंगा, ये जो न्यूमेरिकल मैंने दे दिया आपको, ये करने के लिए मैं यही फार्मूला पहले यूज करूंगा, क्या निकालने के लिए, R। तो R किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ये आप साइड में लिख सकते हो, आप लिख सकते हो R, वेक्टर R इज इक्वल टू, उसमें फोर्स बराबर वेक्टर F किसके बराबर है बेटा, शाबाश, 2i माइनस 3j प्लस k। मगर आपको पता है ये जो फोर्स है दिस इज इन ए कंपोनेंट फॉर्म। हमें बेसिकली फोर्स के लिए पता है रिलेशन, फोर्स किसके बराबर होता है, Fxi, शाबाश, प्लस Fyj प्लस Fzk। हमें फोर्स पता होता है कंपोनेंट फॉर्म में, Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk। अब Fx जो है वो I का कंपोनेंट है, I का कोएफिशिएंट है, यहां I का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो आपका Fx किसके बराबर है, 2, शाबाश। Fy किसके बराबर है बेटा, शाबाश, -3। Fz है K का कोएफिशिएंट, K का कोएफिशिएंट क्या है, 1। यहां याद रखो बेटा,
एफ दिया गया है। अब ये एफ किस फॉर्म में है? कंपोनेंट फॉर्म में। एफ एक्स किसके बराबर है? 2। एफ वाई किसके बराबर है? -3। एफ जेड किसके बराबर है? बिल्कुल। यहां पर भी 2 पॉइंट्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है। यहां पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, दैट पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? शाबाश, जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक ही बताएगा, 1, 2, -3। ठीक है ना? तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर r1 लूंगा, वो किसके बराबर होगा? 1i, ठीक है ना, प्लस 2j -3k। ठीक है ना? x1 किसके बराबर है? 1। y1 किसके बराबर है? z1 किसके बराबर है? इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है b, ठीक है ना? तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? शाबाश, एक ही बोलेगा, 2, 0, -5। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? r2 से। यहां देखो बेटा, x1 किसके बराबर है? x2, y1 किसके बराबर है? 2। z1 किसके बराबर है? x2 किसके बराबर है? y2 किसके बराबर है? z2 किसके बराबर है? तो जो ये AB है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r। क्वेश्चन कहता है आपको वर्क डन निकालना है, जो वर्क डन इस फोर्स ने किया इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। व्हाट इज द डिस्टेंस? r के लिए फार्मूला है, किसके बराबर है? x2 -x1i प्लस, शाबाश। नाउ आपका r1 है, दैट इज इक्वल टू किस? सीधे हम करेंगे, r जो है वेक्टर, r जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो होगा x2 -x1i प्लस y2 -y1j प्लस z2 -z1k। चूंकि मुझे निकालना है वर्क डन, जो इस फोर्स को लगा, ये बॉडी कहां से लेनी? ए से बी तक। फोर्स तो मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? r का फार्मूला पता है, किसके बराबर है? x2 -x1i प्लस y2 -y1j प्लस z2 -z1। वैल्यू दे दो भाई, ये निकलेगा वेक्टर r इज इक्वल टू, यहां देखो, वेक्टर r इज इक्वल टू x2। व्हाट इज x2? 2 -1, नो साइड टॉक्स इन द क्लास, 2 -1i प्लस y2, देखो y2 किसके बराबर है? 0 -2j, ठीक है ना, प्लस z2 किसके बराबर है? माइनस क्या है? -5, माइनस हो गया, प्लस 3k। देखो बेटा, 2 -1, 0 -2 -5 प्लस माइनस को -3, यहां निकलेगा r इज इक्वल टू 1i, ठीक है ना, -2j -2k। ठीक है ना? ठीक है, और ठीक है ना? r किसके बराबर निकला? 1i -2j -2k। हम इस r को s से भी डिनोट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो s से डिनोट करेंगे। और दिस एम्प्लाइज वेक्टर s इज इक्वल टू किसके बराबर? 1i -2j -2k। हो गया, क्वेश्चन खत्म। देखो बेटा, क्योंकि r इज इक्वल टू वेक्टर s, दोनों में एक ही बात है। मैंने इस r को किससे डिनोट किया? s से। देखो, एस एक्स इसका कौन सा कंपोनेंट है? आई कंपोनेंट, वो किसके बराबर है? एस वाई किसके बराबर है? -2। एस जेड किसके बराबर है? हियर एस एक्स इज इक्वल टू 1, यानी आई का कोएफिशिएंट, एस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है, एस जेड इज इक्वल टू -2। आराम से देखो, S जो है दिस इज 1i -2j -2k। बेसिकली S जो है दिस इज SXi प्लस SYJ प्लस SZ इन ए कंपोनेंट फॉर्म। SX किसके बराबर है? 1। SY किसके बराबर है? SZ किसके बराबर है? आपको क्या निकालना था? वर्क। तो जरा वर्क को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो। वर्क किसके बराबर होता था? वर्क W होता है बराबर FX SX, कल दिखाया, ठीक है ना, प्लस शाबाश FY SY प्लस FZ, ठीक है ना। वर्क जो है, वर्क बेसिकली है डॉट प्रोडक्ट ऑफ F। वर्क जो है दिस इज बेसिकली F डॉट S। देखो बेटा, यहां पर वर्क जो है ये दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है। किस किस वेक्टर का?
फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको पता है अगर आपको a डॉट b होगा, इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, वो किसके बराबर होता है? ax bx प्लस ay by प्लस az bz। पढ़ाया वेक्टर्स पे। इसी तरह यहां f डॉट s है, किसके बराबर होगा? f s f x s x प्लस f y s y प्लस f z। तो यहां पर बेटा आप वैल्यू दे दो, मुख्तलिफ वैल्यूज जो यहां पर आपने निकाले हैं ना, वो वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करो। ये निकलेगा w इज इक्वल टू, बोलो f x किसके बराबर है? 2 इंटू s x किसके बराबर है? 1। शाबाश। प्लस f y किसके बराबर है बेटा? शाबाश। f y किसके बराबर है? -3 ब्रैकेट में लिखो। s y किसके बराबर है? -2 प्लस f z किसके बराबर है? 1, वहां 1 दिया गया है, इंटू एस जेड किसके बराबर है? -2। कैलकुलेट करो, W होगा बराबर 2 1 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 6 है ना, 3 2 6, 2 1 क्या हो गया? 2 -2 प्लस 2 कैंसल्स, W निकला आपको कितने जूल्स? 6 जूल्स। तो यहां घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पॉइंट्स दिए गए ना, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपको सीधे पहले क्या निकालना है? वेक्टर r, वो किसके बराबर है? x2 x1 i प्लस y2 y1 j प्लस z2 z1। या उस वेक्टर r को आप कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर s। ठीक है ना? दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। a force F is equal to, don't write numerical on the page, I will give you this print out. A force F is equal to minus k into yi plus xj। हमें फोर्स दिया गया है, फोर्स किसके बराबर है? -k into yi plus xj, where k is constant, acts on a particle moving in xy plane। ये जो फोर्स है, ये एक पार्टिकल पे एक्ट होता है, जो पार्टिकल किस प्लेन में चलता है? xy प्लेन में। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, पार्टिकल जो है इसने अपनी मोशन कहां से शुरू की? ऑरिजिन से। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, द पार्टिकल इज टेकन अलोंग x एक्सिस टू अ पॉइंट a, 0। पार्टिकल जो है इसने अपनी मोशन स्टार्ट की फ्रॉम द ऑरिजिन, तो इसको एक पॉइंट पे लिया गया। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, 0। यानी उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो a है, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0। दैट मींस दैट पार्टिकल, दैट पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। उसके बाद एंड देन पैरेलल टू y एक्सिस। उसके बाद मैंने क्या लिया इसको? पैरेलल टू y एक्सिस टू अ पॉइंट a, a। उसके बाद उस पॉइंट पे पार्टिकल को लिया गया जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है a, a, यानी x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट क्या है? a। The total work done by the force on the particle is, the total work done by the force on the particle is minus ka square minus ka cube, none of the above। You write down f किसके बराबर है? पहले लिखो, आप लिख के रखो, डाटा लिख के रखो। f किसके बराबर है? माइनस k इंटू yi प्लस xj। एक पॉइंट ले लो, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, 0। दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, माइनस a। ठीक है? नाउ लेट्स डू दिस ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा xy प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये कौन सा प्लेन है बेटा? xy प्लेन। हमारा पार्टिकल जो है वो किस प्लेन में चलता है? xy प्लेन में, यानी इस प्लेन में चलता है, वो मूविंग इन दिस प्लेन। इस पार्टिकल को कौन चलाता है? इस पे एक फोर्स एक्ट होता है। जरा वो फोर्स किसके बराबर है? F इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा, वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस टाइम्स k, शाबाश, yi प्लस, शाबाश, प्लस xj, yi प्लस xj। मैं इसको खुल के भी लिख सकता हूं। यह हो गया वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस k yi माइनस k xj माइनस k yi माइनस k xj। ठीक है? तो इसका मतलब है हमारा fx किसके बराबर है? माइनस k y। हमारा fy किसके बराबर है?
चूंकि एफ वाई जो होता है वो जे का कोएफिशिएंट होता है, एक वाई कंपोनेंट, एफ एक्स जो होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ आई, ठीक है ना। तो हमारा यहां पर एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू माइनस के वाई, एफ वाई जो हमारा है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। ये मैंने फोर्स के कंपोनेंट्स निकाले। अब मैं देखूंगा ये फोर्स पार्टिकल को क्या करता है। इस फोर्स ने पहले एक पार्टिकल को, जिसने अपनी मोशन कहां से की शुरू, ऑरिजिन से, पहले इसने इसको एक पॉइंट पे लिया, दैट पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, 0। इसका मतलब है जो वो पॉइंट है दैट पॉइंट विल लाई ऑन व्हाट एक्सिस, क्योंकि y क्या है, इस एक्स एक्सिस पे हर किसी जगह y का वैल्यू कितना होगा, 0। पढ़ा है ना 10th मैथ में, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0, ठीक है ना। तो हम यहां से जाएंगे, ऑरिजिन से हम कितना दूर चलेंगे, कितना दूर चलेंगे, a। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लूंगा, उसका नाम रखूंगा मैं P, ठीक है ना। इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, 0, a, यानी O से P तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, a, डिस्टेंस भी a, यानी जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a, ठीक है ना। इसके बाद इस पार्टिकल को इसने लिया पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे लिया पैरेलल टू y एक्सिस। बेटा देखो यहां से यहां तक कितना है, a। अब मैं x एक्सिस पे नहीं बैठा, अब मैं ऊपर चला, आई एम ट्रैवलिंग वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहां पर दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रखेंगे क्यों, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, यानी y जो यहां पर है वो क्या है, a, x कितना है, a, ठीक है ना। मुझे निकालनी है वर्क डन, टोटल वर्क डन, जो इस फोर्स को लगी इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम O to P एंड P to Q। अब अगर मुझे एंगल दिया गया होता तो मैं वो फार्मूला लगाता, वर्टिकल डिस्टेंस में अगर फोर्स जो है अगर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को परपेंडिकुलर होगा तब वर्क डन 0 होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब मुझे खाली वर्टिकल डायरेक्शन का वर्क निकालना था जो मैंने कल किया। लेकिन यहां फोर्स की डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, दिस s। ये s किसके बराबर होगा, इसको नाम रखेंगे x1, y1, इसका क्या नाम रखेंगे, x2, y2, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे, x1, y1। x1 किसके बराबर है, a, y1 किसके बराबर है, 0, x2 किसके बराबर है, a, y2 किसके बराबर है, a। तो पहले हम s निकालेंगे, s किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 i, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1j, ठीक है ना। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो हम s निकालेंगे। हम बोलेंगे s इज इक्वल टू, डायग्राम बनाना, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, s इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1j, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1j। बोलो x2 किसके बराबर है, a, x2 किसके बराबर है, a। दिस इज s इज इक्वल टू a माइनस a इंटू i, ठीक है ना, प्लस y2 किसके बराबर है, a, शाबाश, माइनस y1 किसके बराबर है, 0 इंटू j। तो आपका s जो है वो निकला आपको 0i प्लस aj, क्या निकला, 0i प्लस aj। तो यार a माइनस a 0 टाइम्स i प्लस a माइनस 0 इज a टाइम्स j। देखो बेटा ये s जो बेसिकली होता है ना, ये होता है sxi प्लस syj, ऐसे होता है sxi प्लस sy। जरा मुझे बताओ sx के बदले क्या है, 0, हम सीधे लिखेंगे sx इज इक्वल टू 0, sy इज इक्वल टू a, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, w निकालना है, मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन कंपोनेंट फॉर्म में किसके बराबर होता है, fx sx प्लस fy sy। यहां पर z कोऑर्डिनेट नहीं है तो यहां पर हमें 2 डायमेंशनल केस दे रहा है, तो मैं लिखूंगा w इज इक्वल टू fx sx प्लस fy sy। मैंने क्यों नहीं लिया fz sz, क्योंकि यहां पार्टिकल खाली xy प्लेन में चलता है, यहां z कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू दे दो बेटा, वैल्यू दे दो इसको, w बनेगा आपके बराबर, बोलो sx किसके बराबर है, फटाफट बोलो, sx 0 इंटू sx क्या है, शाबाश, sx किसके बराबर है, माइनस के वाई,
ठीक है ना, वो है ना भाई fx प्लस fy किसके बराबर है, शाबाश, fy किसके बराबर है, माइनस kx इंटू sy किसके बराबर है, a। ओ भाई यहां देखो fx किसके बराबर है, माइनस ky, sx किसके बराबर है 0, प्लस fy किसके बराबर है, माइनस kx इंटू sy किसके बराबर है, a। पहला टर्म जो है वो 0 बन जाएगा, ठीक है ना, तो आपका w जो है, w निकलेगा बराबर माइनस kxa। यहां देखो पहली टर्म जो है वो 0 बन जाएगी, ठीक है ना, तो आपका w किसके बराबर निकलेगा, माइनस k टाइम्स xa। मगर x है o से p तक डिस्टेंस, वो किसके बराबर है, बट x इज इक्वल टू a, देयरफॉर w जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस k a इंटू a। इसका मतलब है w जो हो, जब वो होगा दैट विल बी माइनस टाइम्स k a स्क्वायर। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है लिखे उधर, इस क्वेश्चन में खाली आपको क्या ढूंढना है, s, बाकी जो w की फार्मूला है वो आप लगा सकते हैं। आपको ढूंढना क्या पड़ा, खाली s ढूंढना पड़ा। s को आपने लिखा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। वैर भी कौन सी फार्मूला लगाई, w इज इक्वल टू fx sx प्लस fy। अब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जो है ये x है, क्योंकि ये x x पे चलता है, ठीक है ना, तो x किसके बराबर है, a के बराबर, तो w निकला मेरा माइनस टाइम्स k a स्क्वायर। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल। क्या कहता है, बाय कांस्टेंट फोर्सेस, एक पार्टिकल पे दो कांस्टेंट फोर्सेस एक्ट होते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में एक फोर्स है F1, that F1 is equal to 2i minus 3j plus 4k। दूसरा फोर्स है F2 माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। एक पार्टिकल पे दो फोर्स एक्ट हो गए, पहले एक ही था, अब कितने फोर्स एक्ट हो गए, दो फोर्स, एक है F1 दूसरा क्या है F2। इज डिस्प्लेस्ड, इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट ने इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया फ्रॉम ए पॉइंट A having coordinates 2, 1, 0 to the point B having coordinates -3, -4, 2. The total work done by these forces is 2 units, 10 units, 12 units and 18 units. Basically this is units, later on we'll correct it. Units. अब देखो, पहले हम F1 लिखेंगे किसके बराबर है, उसके बाद F2 लिखेंगे किसके बराबर है, उसके बाद इन दोनों फोर्सेस के हम रिजल्टेंट फोर्सेस निकालेंगे, रिजल्टेंट बताएंगे। रिजल्टेंट क्या है, यानी हम इनको ऐड करेंगे F1 प्लस F2। कंपोनेंट फॉर्म में सीधे रिजल्टेंट ऐड होता है, ठीक है ना, R होता है F1 प्लस F2। तो उसके बाद हम S निकालेंगे, S हो गया x2 माइनस x1i, है ना, y2 minus y1j, z2 minus z1k। Then we will calculate the work by using w is equal to fx sx plus fy sy plus sz plus fz sz। तो पहले हम f1 लिखेंगे, लिखो आप f1 किसके बराबर है, जल्दी जल्दी, f1 is equal to 2i minus 3j plus 4k। f2 किसके बराबर है, शाबाश, माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। a के कोऑर्डिनेट्स देखो, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 1, 0। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है शाबाश, -3, -4, 2। लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल। हमारा f1 किसके बराबर है बेटा, शाबाश, ये बोलो मुझे, f1 किसके बराबर है, 2i माइनस 3j प्लस 4k। हमारा जो F2 है वो किसके बराबर है, माइनस, प्लीज ओनली वन, प्लस 2j माइनस, जोर से बोलो, -3k। ये है ना, ठीक है, F1 ये है, F2 ये है, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस का हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स, पहले हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, यानी टोटल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स F जो है, वेक्टर F, दैट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो होगा इन दो फोर्सेस का एडिशन। देखो, जब हम F1 को F2 ऐड कर रहे हैं, हमको हर एक कंपोनेंट जो है वो अपने कंपोनेंट को ऐड करना है,
यानी इसका जो x कंपोनेंट है वो इसके x कंपोनेंट को ऐड करना है, इसका जो y कंपोनेंट है वो इसके y कंपोनेंट को ऐड करना है, इसका जो z कंपोनेंट है वो है z कंपोनेंट को ऐड करना है। तो यहां पर क्या है 2i, यहां पर क्या है -i, 2i में से i घटाओ तो वहां क्या रहेगा शाबाश, वहां क्या रहेगा शाबाश, वहां रहेगा i। दिस इज 2i माइनस i, वो कितना रहेगा i। यहां पर क्या है -3j प्लस 2j, 3 में से 2 घटाओ यहां रहेगा -j, क्योंकि है ना -j, प्लस रहेगा 4k माइनस 3k, वहां पर आएगा आपका k। फिर से देखो इसको ऐड करेंगे 2 माइनस i दैट इज i, ठीक है ना, -3 प्लस 2j, 3 में से 2 घटाओ -j, ठीक है ना। तो यहां पर 4 में से 3 घटाओ k। इसका मतलब है बेटा आपका जो fx है दैट इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू, चूंकि fx किसका कोएफिशिएंट है i का, तो fy जो है fy इज इक्वल टू -1, वो किसका कोएफिशिएंट है, वो किसका कोएफिशिएंट है j का, ठीक है ना। fz इज इक्वल टू 1, fz जो है वो किसका कोएफिशिएंट है k का, ठीक है ना, सीधे लिखा मैंने fx इज इक्वल टू 1, fy इज इक्वल टू -1, fz इज इक्वल टू 1। चूंकि मैं इसको कंपेयर करता हूं किसके साथ, f इज इक्वल टू fxi प्लस fyj प्लस fzk। अब इस कंबाइंड फोर्स जो है, इस रिजल्टेंट फोर्स ने क्या किया, इस रिजल्टेंट फोर्स ने एक बॉडी को जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे क्या कोऑर्डिनेट्स है उसके, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है शाबाश -3, -4, -2, ये गलत नहीं बोलना, क्या है एक ही बोलेगा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 1, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा इस फोर्स ने एफ ने, जो इन दो का रिजल्टेंट फोर्स है, इसने बॉडी को, पार्टिकल को लिया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब मैं ये डिस्टेंस s निकालनी है, इस डिस्टेंस s का फार्मूला मुझे पता है, किसके बराबर है x2 माइनस x1i, y2, तो हम निकालेंगे s इज इक्वल टू डायग्राम बनाना, s इज इक्वल टू शाबाश x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। चलो भाई करो ये, s इज इक्वल टू, बोलो x2 किसके बराबर है शाबाश -3, x1 किसके बराबर है 2, हो गया -2, बाहर है i, प्लस y2 किसके बराबर है -4, y1 किसके बराबर है 1, हो गया -1 इंटू j प्लस 2 माइनस 0, बाहर क्या आएगा k, तो आपका s आ गया -5i, उसके बाद आ गया -5j प्लस 2k, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो आपका sx किसके बराबर होगा -5, sx हो गया i का कोएफिशिएंट, वो कितना है -5, sy जो है sy हो गया -5, j का कोएफिशिएंट, sz हो गया किसका कोएफिशिएंट शाबाश k का कोएफिशिएंट, दैट विल बी 2, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है w के लिए फार्मूला है, बोलो क्या फार्मूला है w के लिए फार्मूला है fx sx प्लस fy sy प्लस fz sz। w के लिए मेरे पास फार्मूला है fx प्लस sx प्लस fy प्लस sz प्लस fy प्लस sy प्लस fz प्लस sz। तो लगा भाई वैल्यू, w इज इक्वल टू fx किसके बराबर है 1 इंटू sx किसके बराबर है -5 प्लस fy किसके बराबर है -1, sy किसके बराबर है -5, fz किसके बराबर है 1, sz किसके बराबर है 2, ठीक है ना। w किसके बराबर निकला आपको शाबाश -5 प्लस 2, 5 माइनस 5 कितना हो गया 10, w हो गया बराबर -8, तो 8 यूनिट्स आपका वर्क आएगा, कितना आएगा आपका वर्क 8 यूनिट, तो आपका 2 यूनिट्स आंसर आएगा। वर्क डन होगा 1 इंटू -5 प्लस -1 इंटू -5, ये हो गया -5, माइनस हो गया +5, प्लस हो गया 2, +5 और -5 कैंसल, ठीक है ना। तो W निकला आपको 2 यूनिट, ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल।
So for work done by the constant force. Now let us move ahead.